मेरे साथ दिल्ली के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री संदीप वाल्मीकि हैं, जो लगातार हरियाणा, पंजाब में दौरा करके आए हैं। लगातार देश भर में बहुजन आंदोलन को तेज कर रहे हैं। किसान आंदोलन को कैसे देख रहे हैं और बहुजनों की क्या भागीदारी होनी चाहिए, इसी पर बात करेंगे। विधायक जी, आप आए हैं लौट के, क्या देखा आपने हरियाणा, पंजाब में? किस तरह का गुस्सा है? देखिए शंभू भाई, जो एक आम जन की जो भावना है वो इस तरीके की है कि देश में दोबारा कंपनी राज स्थापित होने जा रहा है अपने ही लोगों के द्वारा। जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़के इस देश को आज़ाद कराया और जिन लोगों की भागीदारी नहीं थी आज़ादी की लड़ाई में, मैं सीधा सीधा कहूँ आरएसएस या बीजेपी के लोग हैं, वो इस देश को दोबारा गुलामी की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और पंजाब हरियाणा के गांव गांव में लोग जो है बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा है लोगों को। आप हरियाणा में देख लो, खट्टर कई जगह रैलियां करने पहुंचा किसानों के विरोध में, दूसरे नकली किसानों को लेकर के जो उनके कार्यकर्ता हैं, लोगों ने दौड़ा दौड़ा के भगा भगा के मारा, उन लोगों को भगाया वहाँ से। और गांव गांव में चले जाओ, बुढ़ी से बुढ़ी औरत के समझ में आ रहा है कि भाजपा कर क्या रही है। और जो दिल्ली में आप लोग देख रहे हो तक लगातार आंदोलन तेज हो रहा है, तो ये अजीब सा सिचुएशन देश के सामने है। और मैं ये कहूँगा कि बहुजन समाज के जो लोग हैं, आप देखिए सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट बहुजन समाज का व्यक्ति इनको कर रहा है, जिसका शोषण ब्राह्मण इनके द्वारा करवाता है हमेशा, ओबीसी के द्वारा। और आज ओबीसी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा हम जब यूट्यूबर में देखते हैं तो आपका जो नेशनल दस्तक चैनल है उसमें हम आपको हमेशा एक्टिव देखते हैं। और शुरू से आप चेताते भी आ रहे थे, लोगों को बताते भी आ रहे थे कि देश में ये होने वाला है, ये होने वाला है। आपकी पहले की वीडियो उठा के देख लो, उसमें बताया भी आपने। तो आज जो देश में सिचुएशन हो रही है इसका जिम्मेदार हम लोग ही हैं। और ये जो ओबीसी जो समाज जो आज पिट रहा है, जो किसान है, इसका जिम्मेदार भी यही है कि इन्होंने बढ़ चढ़ करके बीजेपी को, मोदी पे भरोसा करके इन्होंने वोट दिया था। आपने टिकैत का वो भी सुना होगा कि मैंने आज तक बीजेपी को वोट दिया, आगे नहीं दूंगा। तो ये जो आज की सरकार है, इसको लाने वाले भी यही लोग हैं, किसान लोग हैं, और मिटाने वाले भी यही लोग होंगे। क्योंकि इस आंदोलन में जो बहुजन समाज की भागीदारी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि ये समाज बड़ा भोला है, हर किसी पे भरोसा करता है। आज जितने भी एक्टिविस्ट हमारे, सब ने टिकैत के साथ समर्थन में खूब सोशल मीडिया पे, चाहे वो आपका चैनल हो या दिलीप मंडल जी हो या जितने भी लोग हों, हमारे जैसे लोग, सब ने उसके समर्थन में पोस्टें भी डाली है, ट्वीट भी किए हैं। और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि देश के लोगों जागो और इकट्ठा हो जाओ, क्योंकि ये जो लड़ाई है अभी ये किसान तक सीमित नहीं रही। ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। ये लड़ाई इस देश की दिशा तय करेगी, इस देश का जो भाग्य है वो तय करेगा। अगर ये लड़ाई इस देश के लोग भारतीय हारते हैं तो ये देश डिक्टेटरशिप की तरफ जाएगा। दोबारा जो व्यवस्था अभी हमारी आपकी जो चर्चा चल रही थी, ये लोग उस सतर पे ले आएंगे देश को कि लोग ये कहेंगे सिर्फ रोटी दे दो हमें। और रोटी भी ये जब देंगे जो आप कह रहे थे कि वोट दो तो रोटी मिलेगी, इस हालात, ऐसे हालात पैदा कर देंगे लोग। बहुत बुरा हाल है। ये आंदोलन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा बहुजन समाज के लोगों से, विशेषकर वाल्मीकि जाति के लोगों से। क्योंकि चमार जो बिरादरी है, जाटा जो बिरादरी है, वो तो बहुत जागरूक है, बाबा साहब को समझते हैं। एक्टिविस्ट भी बहुत सारे लोग हैं उसमें, बहुत सारे लोग, भानु प्रताप जी वकील साहब हैं, आप जैसे लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो मैं वाल्मीकि समाज से, क्योंकि वाल्मीकि समाज को इस्तेमाल करने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है। उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि बहुत ज़्यादा संख्या में है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए 2022 को ये लोग लोगों को आपस में भिड़वाएंगे। जहाँ पर हिंदू मुसलमान अगर इनका नहीं चलता, वो फेल हो जाता है, तो फिर ये जाति के रूप में भिड़वाते हैं। ऐसे ही पंजाब में ये लोग टारगेट कर रहे हैं 2022 के चुनाव को बीजेपी। यहाँ जो वाल्मीकि जाति के लोग हैं, जो नेता हैं बीजेपी के, इनके उनके ऊपर इनके लोगों के द्वारा ही हमले करवाए जाएंगे। और वहाँ जाके कहा जाएगा देखो जी, किसानों ने वाल्मीकि को नेता पीट दिया, फलानी जाति ने पीट दिया। तो ये षड्यंत्र चल रहे हैं। तो मैं वाल्मीकि समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया में आप लोगों को बहकने की जरूरत नहीं है। आप लोग अब अम्बेडकरवाद में समझो चीज़ों को, और जब आप समझोगे नज़दीक से तो देखोगे कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आज हिंदू की तरफ से हो रहा है, तो वाल्मीकि जाति का हो रहा है। और वाल्मीकि को ये लोग अपना जो है ना सबसे नीचे का सतर मानते हैं, और उनको वो स्थान भी नहीं देते जो होना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा आपने मैं बताऊं जो इन्होंने षड्यंत्र रचा, जो इस 26 जनवरी पे वाल्मीकि महाराज की
प्रतिमा को शामिल किया जयंती में यूपी ने, और एक तरफ वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ बलात्कार करते हैं, गैंगरेप करते हैं ठाकुर समाज के लोग, और योगी की सरकार रात को 2:30 बजे हाथरस कांड में मनीषा वाल्मीकि को जलाती है। तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और उसके बाद रात को जलाते हैं, और उसके बाद ये ढोंग करते हैं वाल्मीकि महाराज को सम्मान देने का। तो ये आपको इस्तेमाल करने का एक तरीका है। तो आप इस मनुवाद से अगर निकल पाओगे तभी जाकर के इनके षड्यंत्रों को समझ पाओगे। तो ये जो मूवमेंट है, ये अगर हारते हैं, किसान अगर हारता है, तो ये देश हारेगा, लोकतंत्र हारेगा, और बाबा साहब अम्बेडकर हारेगा, मान्यवर साहब कांशीराम हारेगा। तो इस देश को अगर बचाना है तो इस आंदोलन में पूरे देश के लोगों को, महिलाओं को, नौजवानों को और सभी को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। आप सिंधु बॉर्डर पे या गाजीपुर बॉर्डर पे नहीं आ सकते, आप अपने गांव में जाइए, अपने गांव के लोगों को समझाइए, इस सरकार के जो गलत काम है उनके बारे में बताइए। आप अपने पड़ोस के गांव में जाइए, गांव में यात्राएं निकालनी शुरू करो। देश के हर गांव में किसानों के समर्थन में यात्राएं निकलनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और एक जनसमूह ऐसा तैयार हो कि आने वाले जो भी चुनाव हो वहां पर बीजेपी को घुसने तक ना लोग दें, और साथ के साथ कांग्रेस को भी ना घुसने दें, क्योंकि ये लोग अलग नहीं है। अब कांग्रेस के लिए हो सकता है बीजेपी कांग्रेस के लिए माहौल बनाए, क्योंकि बीजेपी पूरी बदनाम हो चुकी है कि कांग्रेस को ले आओ, लेकिन है ये एक ही परिवार के लोग। हरियाणा में कैसे देख रहे हैं आप? हरियाणा से भी हैं क्या? इस आंदोलन की वजह से जो खाई थी शेड्यूल कास्ट और ओबीसी और किसान जातियों में, वो कुछ कम होगा? उनको समझ में आ रहा है कि हिंदू के नाम पर, जाति के नाम पर जो वो लड़ रहे थे उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? देखिए समूह भाई, आज जो हरियाणा के हालात हैं, हरियाणा में अब मजदूर की बात हो रही है, जबकि जमींदार जो वर्ग था, जो किसान वर्ग था, वो मजदूर की बात नहीं करता था पहले। इन्होंने देखा कि अगर हम अकेले लड़ते हैं तो हम कमज़ोर रहते हैं, तो इन्होंने मजदूर को भी साथ लिया। आज भाईचारा बढ़ रहा है, और ये जो ब्राह्मणवाद है इसके खिलाफ आज आवाज़ बुलंद हो रही है। मैं ये कहूँ कि लोग अब ऐसी सी बातें करने लगे हैं कि जिन्होंने भगवान को बेच दिया वो इंसान की कीमत क्या समझेंगे। तो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि जो लोग मिट्टी के भी भगवान बना बना के बेच दिए, वो किसान की फसल का क्या मूल्य लगाएंगे। तो आप सोचो, लोग इतने जागरूक हो चुके हैं। अब ये कोरोना काल में सारी चीज़ें देख ली, भगवान पे भी भरोसा उठ चुका, अब नेचर को, प्रकृति को भगवान मान रहे लोग। तो सारी की सारी चीज़ें अपने आप हो रही हैं। तथागत बुद्ध कहते थे ना कि भाई अपने आप चेंज हुआ। ये ग्लोबल वार्मिंग चल रही है एक तरह से, भगवानों के खिलाफ भी, और ये जो लोग मनुवाद के षड्यंत्र करते हैं। आज समाज इकट्ठा हो रहा है, लोगों को पता चला कि हमें इंसान बनना जरूरी है, और भाईचारा बढ़ रहा है, और अब सारी जातियों के लोग आपस में समन्वय। आप देखो, तस्वीरें देखते हैं हम आपके चैनल के माध्यम से, मुसलमान हिंदू को जूते पहना रहा है, सिख को रोटी खिला रहा है, मतलब सारे लोग आपस में बैठ जुट के। इस आंदोलन का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है? इस आंदोलन का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जाति और धर्म के खिलाफ हुआ है। इसमें जो खाई बीजेपी ने पूरे देश में जहर घोला था हिंदू मुसलमान की जाति की, वो खाई खत्म होने जा रही है। अगर ये आंदोलन जीतता है तो बाबा साहब अम्बेडकर जीतता है, और मनु हारेगा इसमें। ये सबसे बड़ी बात हो रही है। एक आखिरी सवाल, पंजाब को लेकर क्या परसे? ये लोग कह रहे हैं कि पंजाब का ही आंदोलन है, और जिस तरह से जो पुलिस का रवैया है उसको लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली पुलिस उसी तरह का व्यवहार करी जिस तरह से मुसलमानों को हुआ था। तो ये जो किसान जातियां हैं, जो बड़ी मजबूत कौम है, जाट, पटेल, गुर्जर, यादव, कुर्मी, कोयरी, ये किसान जातियां, क्या लगता है ये वो मनुवाद के फोल्ड से निकल पाएंगे या अभी जल्दबाजी है? देखिए समूह भाई, जो ये घटना हुई 26 जनवरी को, इन्होंने अपने ही गुर्गे को भेज करके, जो संधू था उससे वहाँ पर झंडे वंडे का जो प्रकरण इन्होंने किया, बीजेपी जो आम तरीके से करती है, और रातों रात वो विदेश में भी चला जाता है ना। तो अब अच्छा, वो विदेश चला गया? हाँ, विदेश चला गया वो। उसने ये भी कहा कि मैं खुलासे करूंगा, लेकिन वो विदेश से करा, वो कैसे चला गया, है ना। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और आज के टाइम पे ना, कैसे पता चला विदेश चला गया? नहीं, ये पूरा बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे भी डाल रखा है, आप देखो। ये तो वो कांड करवाने के बाद इन्होंने भगा दिया होगा ना, ताकि वो हाथ ना आए, और इनके जो, जैसे इन्होंने माल्या को, इनको सबको भेज रखा, वैसे उसको ही भगा दिया। तो आज जो है ना, आप इसमें ये पंजाब के लोगों का नहीं है, ये मैं कहूँगा मजबूती पंजाब ने दी थी इस आंदोलन को, मजबूती पंजाब के लोगों ने दी। उन लोगों ने पूरा ऑर्गेनाइज करके इसको, सिस्टम को चलाया, और कितने लाख लोग वहाँ पर आए दिल्ली में। क्या किसी की दुकान लूटी? किसी का कोई जान माल का नुकसान हुआ? कुछ नहीं हुआ। कितना शांति से आंदोलन चल रहा था, और चल रहा है। तो ये जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही है कि पंजाब के लोगों का आंदोलन है, ये फिर वही करना चाह रहे हैं जो 84 में कांग्रेस ने किया था। ये लोग अलग नहीं है, उन्होंने भी इनके स्वर्ण मंदिर पे हमला किया था, और ये भी इन्होंने अभी वीडियो पहले थोड़े
5-6 महीने पहले वीडियो भी तो आई थी ना कि वो विष्णु का मंदिर था, स्वर्ण मंदिर ये था वो था, कुछ किया था इन्होंने इस तरह के ये वीडियो बनवा के डालते कि पुराना ये था। तो ये दोबारा वहाँ पर पंजाब में वो मैंने कहा ना दंगे करवाना चाहते हैं और सरदारों से, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा वाल्मीकि कम्युनिटी है, मजहबी सिख और वाल्मीकि, ये उनको लड़वाना चाहते हैं आपस में, ताकि ये आपस में लड़े उनको फ़ायदा हो। तो ये आंदोलन पूरे देश का है और सारे देश के लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। उसमें यादव भी हैं, कुर्मी भी हैं, पटेल भी हैं, सभी लोग हैं। लोग मध्य प्रदेश से पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। आप तो देख ही रहे बॉर्डर पे जाकर के सारे देश के लोग वहाँ पर आए हुए हैं। अगर किसी ने पार्टीशन के टाइम पे भारत देखा होगा, अगर जिसने नहीं देखा तो आज बॉर्डर पे जाकर देख ले कि हालात क्या है। लोग वैसे ही घरों से आकर के खुले आसमान के नीचे संघर्ष कर रहे हैं जैसे उस टाइम लोगों ने किया। तो ये अंग्रेजों से कम सरकार नहीं है। तो ये संदीप वाल्मीकि हैं जो लगातार सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं और लगातार बहुजन आंदोलन के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर रखा है। इस आंदोलन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।